मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि हालांकि अभी कैलिफोर्निया की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डी बराड़ ने ही पूरी साजिश रची थी। उसके कहने पर ही शूटर्स ने मूसेवाला का मर्डर किया था। तो ये एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव, उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से कहा था कि चाहे विदेश में ही बैठे हों, कोई भी कितना बड़ा गैंगस्टर हो, उसको भारत लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी अगर हम देखें तो एक तरह से शिकंजा पूरी तरीके से इस गैंग पर, इन गैंगस्टर्स पर कसता हुआ लगातार दिखाई दिया, चाहे पंजाब पुलिस की तरफ से हो, चाहे एनआईए की हालिया कार्रवाई को देखें। और अगर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, पंजाब में जितनी भी कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं हो रही थी, इसका सूत्रधार जो है, इसका मुख्य साजिशकर्ता जो है, कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ माना जा रहा था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कानून की गिरफ्त में है। गोल्डी बराड़ जो है विदेश में रहकर उसके गैंग को जो है ऑपरेट कर रहा था। पंजाब में जितनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामला हो, फरीदकोट का प्रदीप हत्याकांड मामला हो, तमाम तरह की जिम्मेदारी भी हत्याकांड के बाद ली जाती थी और तमाम साजिश जो है गोल्डी बराड़ की ओर से रची जाती थी। किस तरह से हत्याकांड को अंजाम देना है, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करनी है, किसने गाड़ियां मुहैया करवानी है, किसने हथियार मुहैया करवाने हैं, हत्याकांड को अंजाम देकर कहां भागना है, तमाम तरह की साजिश जो है, इसके पीछे दिमाग जो है वो गोल्डी बराड़ का कहीं ना कहीं होता था। और गोल्डी बराड़ कहीं ना कहीं पुलिस की जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि हिरासत में है, कैलिफोर्निया में उसको हिरासत में जो है वो ले लिया गया है, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। आपने जिस तरह से कहा, डीजीपी की ओर से कुछ दिन पहले बयान आया था कि आरसीएन रेड कॉर्नर नोटिस जो है गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी किया गया है। लगातार शिकंजा उसके खिलाफ कस रहे थे, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर घटनाओं के पीछे जो है गोल्डी बराड़ का हाथ माना जा रहा था। और पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टरवाद जो है, गैंगस्टरिज्म जिस तरह से फैल रहा था, उसको लेकर अगर गोल्डी बराड़ भारत लाया जाता है, पुलिस की गिरफ्त में होता है, तो एक बड़ी कामयाबी होगी। निश्चित तौर पर दीपक, जिस तरह से अगर हम इस गैंग को देखें, जेल में बैठकर जिस तरह से ये ऑपरेट किया जाता है शुरू से ही, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई चाहे जेल में हो या विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ हो या कोई भी गैंगस्टर हो, बहुत आसानी से ये अपना नेक्सस चलाते हैं। और यही वजह है कि इनके नेक्सस का खात्मा बेहद ज़रूरी है। बहुत ईजिली किसी भी जेल से ये एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी जेल में बैठे बैठे किसी भी बड़े मर्डर प्लान को या किसी भी घटनाक्रम को ये अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जिस तरह की गतिविधियाँ, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अब नेसेसरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। और कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ अगर हिरासत में आता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और कहीं ना कहीं उसके नेक्सस के खात्मे की तरफ भी एक संकेत होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की बात की जाए तो उसके जो तमाम जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, जो गैंगस्टर उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो ऑपरेट है गोल्डी बराड़ कर रहा था। और गोल्डी बराड़ हर उस गैंगस्टर को जानता है जिससे वो कहीं ना कहीं अपराध को अंजाम दिलवाता था। और अगर गोल्डी बराड़ को यहाँ लाया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी होगी। बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने वाले हैं। गोल्डी बराड़ किन किन लोगों के संपर्क में था, जेल में बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा जेल से ऑपरेट किया जाता है, जेल बहुत सारी खामियां हैं जेलों में। अगर पंजाब की जेलों की बात की जाए तो जैमर जो है कई जेलों में नहीं लगे हुए। दिल्ली तिहाड़ जेल में जैमर लगने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जो है फोन ऑपरेट कर रहा था। इस तरह के पंजाब पुलिस की ओर से कहा गया था कि फोन से लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई संपर्क में था। और कहीं ना कहीं ये जो खामियां, और लॉरेंस अगर गोल्डी बराड़ को अब भारत लाया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी होगी। तमाम वो लोग जिनके संपर्क में गोल्डी बराड़ था, वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ने में, उनको हिरासत में लेने में पुलिस को जो है वो सफलता मिलेगी।